आज जानते हैं कि चार वेद हमारे जीवन के चार खजाने हैं। कैसे हैं और चार वेद हमें क्या बताते हैं? वेद हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। हर वेद मानव जीवन के किसी एक पहलू को संभालता है, जैसे ऋग्वेद में ज्ञान और प्रकृति, यजुर्वेद में धर्म और कर्म संस्कार, सामवेद में कला और संगीत और अथर्ववेद में औषधि और आयुर्वेद का मूल स्वरूप है। तो ये चारों वेद पूरा हमारे जीवन को संभाल के रखते हैं। अब ऋग्वेद में बात करते हैं प्रकृति और अग्नि का ज्ञान। ऋग्वेद में अग्नि, वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी जैसे प्रकृति तत्वों की स्तुति की गई है। ये बताता है कि प्रकृति ही ईश्वर का दृश्यमान रूप है। इसमें लिखा है जब तक मनुष्य प्रकृति से जुड़ा रहेगा, संतुलन और सुख बना रहेगा। इसमें अग्नि को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अग्नि केवल जलाने वाली नहीं बल्कि जीवन देने वाली शक्ति। अब बात करते हैं दूसरे यजुर्वेद की। धर्म, कर्म और संस्कार का वेद है ये सिखाता है कि धर्म का पालन कर्म से होता है, केवल वचन से नहीं। इसमें यज्ञ, आचार, संस्कार और अनुशासन का महत्व बताया गया है। यजुर्वेद कहता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। यजुर्वेद में मानव को सिखाया गया है कि अपने हर कार्य को सद्भावना और ईश्वर भाव में रखे। सामवेद कला, संगीत और रचनात्मक का वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का सुर, ताल, लय के माध्यम से गाया गया है। ये सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, साधना है। जब मनुष्य संगीत में लीन होता है तब उसका मन परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सामवेद कहता है कि स्वर ही सृष्टि है, नाद ही ब्रह्म है। अथर्ववेद में आयुर्वेद, औषधि और विज्ञान का वेद है। यह वेद जीवन के व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष को बताता है। इसमें औषधि, विज्ञान, रोग निवारण, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र और चिकित्सा की बातें हैं। यही कारण है कि इसे आयुर्वेद का मूल स्तोत्र कहा गया है। अथर्ववेद सिखाता है कि जो प्रकृति से जुड़ा है वही स्वस्थ और सुखी है। यदि मनुष्य प्रकृति से दूर होकर केवल रसायन पर निर्भर हो जाए तो उसका शरीर, मन दोनों कृत्रिम हो जाते हैं, मतलब विकार से युक्त हो जाते हैं। अथर्ववेद हमें प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है, जैसे जड़ी बूटी, पंच तत्वों का संतुलन और शुद्ध आहार। अब समझते हैं ऋग्वेद हमें क्या क्या सीख देता है। प्रकृति और अग्नि, ज्ञान व संतुलन। अग्नि ऊर्जा है। अब यजुर्वेद क्या बोलता है? धर्म और कर्म, संस्कार व अनुशासन और वायु और जीवन की गति। सामवेद क्या बताता है? कला और संगीत, भक्ति व सौंदर्य। क्या संदेश देते हैं? इनके प्रतीक तत्व क्या है? ऋग्वेद प्रमुख विषय है उसका प्रकृति और अग्नि, और हमें ये जो संदेश देता है वो है ज्ञान व संतुलन। ऐसे ही यजुर्वेद है धर्म और कर्म, संस्कार व अनुशासन, मतलब वायु और जीवन की गति। सामवेद है कला और संगीत, भक्ति व सौंदर्य, आकाश का नाद है। अथर्ववेद में है आयुर्वेद और विज्ञान, स्वास्थ्य व शांति, पृथ्वी, प्रकृति। ऋग्वेद हमें सिखाता है प्रकृति से सीखो। यजुर्वेद कहता है कर्म से जीवन सजाओ। सामवेद कहता है संगीत से ईश्वर को पाओ। अथर्ववेद कहता है प्रकृति से जुड़े रहो, तभी जीवन स्वस्थ और निर्मल रहेगा। ऋग्वेद प्रकृति के बारे में है, यजुर्वेद धर्म, संस्कार और अग्नि ज्ञान के बारे में है। सामवेद से कला, संगीत और रचनात्मक का मूल रूप है, और अथर्ववेद आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित है। यदि ये न रहे तो लोग रसायन, केमिकल का उपयोग करने। अब इसको समझते हैं। ऋग्वेद प्रकृति का वेद है। ऋग्वेद सिखाता है कि प्रकृति ही ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। अग्नि, सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व ही सृष्टि के आधार है। ऋग्वेद कहता है कि जब मनुष्य प्रकृति का आदर करता है तभी वह स्वस्थ, सुखी और संतुलित रहता है। अगर यह ज्ञान न रहे तब मनुष्य पेड़ काटेगा, जल को दूषित करेगा और वायु को जहरीला करेगा, जो कि आज की डेट में सब लोग कर रहे हैं। प्रकृति का असंतुलन बढ़ेगा, गर्मी, बाढ़, भूकंप, रोग, यही आज का कलयुग है। प्रकृति रो रही है पर मनुष्य सुन नहीं रहा है। अब इसका उपाय क्या है? हर घर में वृक्ष लगाना, वर्षा जल बचाना, प्लास्टिक छोड़ना, यही ऋग्वेदी धर्म है। अब बात करते हैं दूसरा यजुर्वेद का, धर्म, संस्कार और अग्नि का वेद। यजुर्वेद कहता है कि कर्म ही पूजा है, अग्नि ही ज्ञान का प्रतीक है। अग्नि या सिर्फ आग नहीं बल्कि ऊर्जा, पवित्रता और प्रेरणा का प्रतीक है। ये वेद हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध रखे, क्योंकि वही असली यज्ञ है। अगर ये ज्ञान न रहे तो क्या होगा? धर्म केवल दिखावा रह जाएगा, संस्कार समाप्त होंगे और समाज स्वार्थी बन जाएगा। रिश्वत, झूठ, हिंसा और छल का बढ़ना, यही यजुर्वेद की अवहेलना करता है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके उपाय सच्चे कर्म करें, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखें, कर्म से ही धर्म को जीवित। तीसरे सामवेद की
कला, संगीत और रचनात्मक का वेद है। सामवेद कहता है कि नाद ही ब्रह्म है, यानी संगीत, स्वर और लय में ही परमात्मा का वास है। ये वेद हमें सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, साधना है। संगीत, कविता, चित्रकला, नृत्य, ये सब आत्मा की भाषा है। अगर यह ज्ञान न रहे, संगीत से भावना जाएगी और कला व्यापार बन जाएगा। मनुष्य का मन अस्थिर, अशांत और क्रोधित होगा। रचनात्मक की जगह कृत्रिमता ले लेगी, आत्मा नहीं। मशीनों का संगीत पर आत्मा नहीं। अब इसका उपाय क्या है? संगीत को आत्मिक बनाओ, कला को भक्ति बनाओ, मन को शांत करने वाला संगीत सुनो, न कि केवल शोर। अब अथर्ववेद क्या कहता है? आयुर्वेद औषधि और प्रकृति चिकित्सा का वेद। अथर्ववेद कहता है कि औषधि में ईश्वर का वास है। वो कैसे? ये बताता है कि सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति से मेल खाने में। जड़ी बूटियां, जल, धूप, वायु, यही असली दवा है। अगर ये ज्ञान न रहे, तब लोग प्रकृति की जगह रसायन मतलब केमिकल अपनाएंगे, दवा के नाम पर जहर खाएंगे, भोजन नकली, जल गंदा और हवा बीमार करने वाली होगी। शरीर कमजोर, मन असंतुलन और आत्मा अशांत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या उपाय? प्राकृतिक जीवन अपनाओ, सादा भोजन, योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार। दवा के पहले प्रकृति पर भरोसा रखो। अब जानते हैं वेद, विषय, जीवन में अर्थ अगर न रहे तो क्या होगा? पहले समझते ऋग्वेद, प्रकृति, संतुलन और ज्ञान, प्रदूषण, असंतुलन हो जाएगा। यजुर्वेद है धर्म, संस्कार, कर्म की शुद्धता, और यदि न रहे तो भ्रष्टाचार, पतन, ये सब होगा। सामवेद है कला, संगीत, भावना और शांति, न रहे तो असंवेदनशीलता, हिंसा बढ़ जाएगी। अथर्ववेद क्या है? आयुर्वेद, स्वास्थ्य के न रहे तो बीमारी, रसायन पर निर्भरता, ये हो जाएगी। जब ऋग्वेद भूला तो प्रकृति रूठ गई, जब यजुर्वेद छूटा तो धर्म टूट गया, जब सामवेद मरा तो भावना सूख गई, जब अथर्ववेद मिटा तो शरीर बीमार हो गया, और जब चारों कमजोर हुए तब कलयुग ने जन्म लिया। वेदों के बिना मानव जीवन के चार स्तंभ स्व, अनुशासन, कला, स्वास्थ्य कैसे होंगे? मनुष्य जीवन जीना भूल गए हैं, वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं, जल गंदा हो रहा है और पशु पक्षी मर रहे हैं। ऐसे ऐसे भयावह कलयुग के प्रभाव हैं। वेदों के बिना मानव जीवन का संतुलन क्यों टूटता है? चारों वेद मिलकर मानव जीवन के चार मुख्य स्तंभ संभालते हैं: आत्मा, अनुशासन, धर्म, संस्कार, कला, संगीत और स्वास्थ्य और प्रकृति के जुड़ाव। ये चारों चीज जुड़ते हैं, तब वेदों की शिक्षा जीवन से दूर हो जाती है। मनुष्य केवल भोग, प्रतिस्पर्धा और कृत्रिम सुख में उलझ जाता है। यही कलयुग का वास्तविक प्रभाव है। मनुष्य जीना भूल गया, केवल चलना जानता है। ऋग्वेद का न पालन करना प्रकृति का नाश है। ऋग्वेद ने सिखाया प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। आज उसी प्रकृति का अपमान हो रहा है। वन काटे जा रहे हैं, जल प्रदूषित है, वायु में जहर है। इसका परिणाम है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं, विलुप्ति की ओर है। समाधान क्या है? ऋग्वेदी का तरीका है हर घर में एक पौधा, हर मोहल्ले में एक वृक्ष, पूजा में कृत्रिम वस्तु नहीं, मिट्टी, तिल, गो, घृत जैसे प्राकृतिक तत्व ही अपनाएं। बच्चों को प्रकृति की पूजा और संरक्षण सिखाएं, यही सच्ची आरती है। अब बात करते हैं यजुर्वेद का न पालन, धर्म और अनुशासन का पतन है। यजुर्वेद ने कहा है कर्म ही धर्म है और अनुशासन ही पूजा। आज लोग कर्म से नहीं, दिखावे से धर्म मापते हैं। यह केवल सोशल मीडिया की तस्वीरें बन गया है। अनुशासन टूट गया है, न समय का आदर, न वचन का पालन। परिणाम क्या है? रिश्वत, झूठ, भ्रष्टाचार, धोखा सामान्य हो गया है। घरों में सम्मान घटा, समाज में अविश्वास बढ़ गया है। इसका समाधान क्या है? यजुर्वेदी तरीका से जो कहा वो करो, वचन और कर्म में एकता, यही धर्म है। घर में हर सुबह दीपक जलाना अनुशासन का प्रतीक बनाओ। अपने कर्मों में दूसरों की भलाई जोड़ो, वही यज्ञ है। अब बात करते हैं सामवेद का न पालन करना, कला और भावना का पतन कैसे होता है। सामवेद ने सिखाया है संगीत और भावना से ईश्वर का अनुभव होता है। आज कला और संगीत केवल मनोरंजन बन गए हैं। संगीत में शुद्धता नहीं है, भक्ति में भाव नहीं है, नृत्य में साधना नहीं है। तो परिणाम क्या है? मनुष्य का मन अस्थिर, बेचैन और क्रोधित है। संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, केवल स्वार्थ बचा है। समाधान क्या है? सामवेदी तरीका से संगीत को ध्यान बनाओ, केवल शोर नहीं। कला को सेवा बनाओ, केवल कमाई नहीं। हर दिन कुछ क्षण भक्ति, संगीत या ध्यान के लिए निकालो। अथर्ववेद का न पालन से स्वास्थ्य और जीवन का विनाश कैसे होता है? अथर्ववेद ने कहा है औषधि में भगवान का वास है, प्रकृति ही वैद्य है। आज वही मनुष्य रसायन, प्रदूषण और कृत्रिम दवाओं में फंस गया है। जड़ी बूटी लुप्त हो रही है, भोजन जहर बन गया है, जल गंदा है। परिणाम क्या है? परिणाम में मानसिक रोग, कैंसर, तनाव, नींद न आना, ये सब प्रकृति से अलगाव के लक्षण है। मनुष्य का शरीर मंदिर नहीं, मशीन बन गया है।
तो अब इसका समाधान क्या है? अथर्ववेदी तरीके से भोजन को औषधि समझो, जो खाओ वो भगवान को अर्पण करो। पहला, योग, प्राणायाम और जड़ी बूटी की चिकित्सा अपनाओ। नदी, जलाशय और पशु पक्षियों की रक्षा को पुण्य मानो। कलयुग के भयावह लक्षण जो आज दिख रहे हैं, जल में दुर्गंध प्रकृति की चेतावनी है, पशु पक्षियों की मृत्यु पर्यावरण का असंतुलन का संकेत है, मनुष्य का लोभ और अहंकार धर्म विनाश की जड़ है, वनस्पतियों का लुप्त होना ऋग्वेद का अपमान है, रोग और अशांति का फैलाव अथर्ववेद की अवहेलना है, भावनाओं का पत्थर बन जाना सामवेद की हानि, अनुशासन और कर्तव्य का पतन यजुर्वेद की उपेक्षा है। वृक्षारोपण करो। कर्म में धर्म पतन हो रहा है तो क्या करो? कर्म में ईमानदारी, अनुशासन रखो। सामवेद में भावना क्षीण हो रही है तो भक्ति, संगीत, ध्यान रखो। अथर्ववेद में स्वास्थ्य संकट में तो आयुर्वेद, योग, प्रकृति जीवन बनाओ। जब मनुष्य वेदों से दूर होता है, वह प्रकृति, धर्म, भावना और स्वास्थ्य चारों से दूर हो जाता है, और जब ये चारों खत्म होते हैं तो पृथ्वी पर जीवन स्वयं समाप्त होने लगता है। इस तरह से हमारे जीवन में चार वेद इतना महत्वपूर्ण है, इन सबको हर किसी को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इनका सबका अर्थ पता चले कि आखिर ये वेद हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।